नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश जहरीले कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। श्रीसन मेडिकल के मालिक को एमपी पुलिस ने पकड़ लिया है। चेन्नई से एस रंगनाथन को हिरासत में लिया गया है। जहरीले कफ सिरप से अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। 22 बच्चों की जानें जा चुकी हैं और लगातार इसमें अब एक्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ये बड़ी खबर आप तक हम साझा करें। मध्य प्रदेश में दरअसल कफ सिरप को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। श्रीसन मेडिकल्स के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश जहरीले कफ सिरप कांड में लगातार कार्रवाई और तेज होती हुई नजर आ रही है। तो आपको बताएं कि जैसे ये पूरा मामला सामने आया था तब से ही लगातार एक्शन की बात की जा रही थी। मध्य प्रदेश में दरअसल कफ सिरप, हालांकि इसके बाद इन्हें बैन कर दिया गया, इन पर रोक लगा दी गई, इनकी बिक्री पर भी और इनके निर्माण पर भी। लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही बहुत बड़े स्तर पर हुई है और रिश्वतखोरी की भी बातें सामने आ रही हैं, कमीशन खोरी की भी बातें सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दरअसल इस पूरे मामले पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां श्रीसन मेडिकल के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई से पकड़ा गया है श्रीसन मेडिकल का मालिक। और अब कितने और लोग मौजूद थे, कितने और लोगों की मिलीभगत थी, कहां पर लापरवाही, क्यों अनदेखा किया गया, इन मौतों का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनकी जांच अब होगी। तो मध्य प्रदेश के स्टेट हेड शैलेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। सीधा शैलेंद्र, आप ही का रुख कर लेती हूँ। लगातार इस पूरे मामले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। 22 बच्चों की मौत तो कागजी है, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया था। हो सकता है कि आंकड़ा और आने वाले समय में बढ़ जाए। अभी कईयों की स्थिति जो है वो बहुत नाजुक बनी हुई है अस्पतालों में। जिस तरह से मध्य प्रदेश में अभी 23वें बच्चे की भी मौत हाल ही में नागपुर के हॉस्पिटल में हो गई, तो ये आंकड़ा एक बच्चे की मौत और हो गई और लगातार बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। सरकार के एडीएम, स्वास्थ्य मामला सहित तमाम जो बड़े अधिकारी इस मामले में लगातार मौके पर जाके नागपुर हॉस्पिटल पर और तमाम जगह कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कमीशन खोरी या अनदेखा करना, एक बड़े स्तर पर लापरवाही होना, जो पदार्थ जिससे ये दवा जहरीली हुई, जिसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए थी, 46% वो मात्रा इसमें पाई गई, ऐसी भी जानकारी। बिल्कुल, जिस तरह से जहरीला ये जो है 46.7 का जो मतलब आंकड़ा है उसको मतलब किया जाता है। तो सीधे तौर पर अगर देखें तो इसमें केमिकल का जहरीला, जिसको अमानक दवा भी नहीं मानी जाएगा, दूषित एवं गंदी दूषित दवा का नाम देना चाहिए था, बावजूद इसके इसको अमानक घोषित कर दिया जाता है और पुराने बैच की जो सिरप है वह सप्लाई कर दिया जाता है। तो बड़ा ये संवेदनशील मामला है। हालांकि संवेदनशील डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गोविंदन रंगनाथन को भी गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई से पकड़ा गया है। श्रीसन मेडिकल के मालिक हैं रंगनाथन, जिन्हें पकड़ा गया है। क्या एक बड़ी लापरवाही और उससे भागने की कोशिश में रंगनाथन थे जिन्हें अब पकड़ा गया है? बिल्कुल, तमाम न्यूज इंडिया को बधाई भी मिल रही है, दर्शकों द्वारा भी दिया जा रहा है। बाकी सरकार ने भी इस बात का हवाला दिया कि जिस तरह पेपर और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद सरकार सख्ती से काम करती नजर आ रही है और श्रीसन कंपनी के एस.के. रंगनाथ को पकड़ लिया गया। निश्चित ही यह विदेश भागने की तैयारी थी और इस मुद्दे को अगर दूसरी ओर देखें तो यहाँ पर जिस तरह सरकार की तत्परता और मध्य प्रदेश की एसटीएफ द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया तो मामला गंभीर है। ऐसे और भी आंकड़े कि आखिर जिस सिरप में जहरीले पदार्थ की जो टेक्निकल रूप से 0.01% मात्रा को लेना था, तो आखिर क्या वजह रही जो 46.7 की मात्रा लेने की कोशिश की गई, क्योंकि ये टोटल जहरीला ही है।
सीधे तौर पर बच्चों पे तो जबरदस्त तरीके से अटैक कर रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी और लगातार सरकार। अस्पतालों में जा रहे हैं, जहां शहरों में अलग अलग अस्पतालों में बच्चे भर्ती हैं जो किडनी फेलियर के कारण जान गंवा बैठे हैं। उनके परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं, जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उनके भी वो मुलाकात कर रहे हैं। ऐसी भी जानकारी है कि आज वो नागपुर भी जाएंगे और कुछ और बच्चों से मुलाकात करेंगे। शैलेंद्र, देखिए, नागपुर का जो प्रोग्राम है उनका, वह क्लियर नहीं हुआ कि अस्पताल में जाएंगे या नागपुर आरएसएस कैंप में जाएंगे, क्योंकि लगातार 2 दिन पहले जब डॉक्टर सीएम मोहन यादव गए थे छिंदवाड़ा तो बच्चों के परिवार से मिले थे। उसके बाद सीधे तौर पर दिल्ली हाईकमान पे भी 2 से 3 बार गए हुए। तो वर्तमान में यह नहीं अभी सामने है कि बच्चों के परिजन से मिलने जा रहे हैं कि नागपुर के आरएसएस शाखा में जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री काफी चिंतित थे। कल कलेक्टर कमिश्नर की जो 2 दिवसीय बैठक थी उसमें निर्देश भी दिया गया था, तो इस मामले पर सीएम द्वारा बोला गया था कि अब इस मामले पर चर्चा न करें, क्योंकि वह काफी भावुक हुए और कई पत्रकारों के सवाल पर भी उन्होंने इस बात पर बोला कि हम अब इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम जो दिशा निर्देश कलेक्टर कमिश्नर और एसपी के जो प्रदेश के हैं उनके ऊपर अभी दिशा निर्देश किसानों को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, सड़क को लेके, वन, तमाम जो विभागों की कलेक्टर के ऊपर जिम्मेदारी रहती उसको लेकर हमारी बैठक हुई है और हमारा विकास को, प्रदेश के विकास को लेकर हमें तत्परता से हम एसपी चीज को दिखा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे से सीएम बचते नजर आए छिंदवाड़ा मामले पे, और उनकी आंखें नम दिखी और किसी भी पत्रकार के सवाल को जवाब देते नहीं। लेकिन शैलेंद्र, ये भी जानकारी है, जैसे जैसे जानकारियां सामने आ रही है वो भी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। खबर ये भी है, जानकारी ये भी है कि जो इस कफ सिरप में केमिकल पाया गया उसमें ना तो खरीदी का कोई उसमें एंट्री है, ना ही कोई बिल है, और ये नॉन फार्मास्यूटिकल केमिकल इसको पाया गया। इसकी किसी प्रकार की कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं है। इसको बड़ी मात्रा में इसका निर्माण किया जाता है, दवाइयों में इसको शामिल किया जाता है, और ये भी नहीं सोचा जाता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। निश्चित ही इसमें तमाम जो ये बिना बिल के दवाई है, ये छिंदवाड़ा का ये चूंकि आदिवासी बेल्ट है, लेकिन अगर हम राजधानी भोपाल सहित अगर तमाम पूरे प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर फार्मासिस्ट मेडिकल पर नहीं बैठते हैं। यहाँ के फार्मासिस्ट रेंट पे 8वीं 10वीं या दूसरे जो किराएदार है उनको दे देते हैं, जबकि नियम ये कहता है कि फार्मासिस्ट द्वारा दी गई तमाम दवाइयों का बिल होना चाहिए, उनकी जानकारी होना चाहिए, उसकी ड्रग कंट्रोलर को टाइम टू टाइम उसका अपडेट लेना चाहिए। लेकिन कागजिया खानापूर्ति इसमें देखी जाती है, और यही वजह रही कि छिंदवाड़ा में जब मीडिया की शक्ति और बच्चों की मौत के बाद सीएम सख्ता, ड्रग इंस्पेक्टर सहित तमाम जबलपुर और छिंदवाड़ा सहित भोपाल के बड़े अधिकारियों को फेरबदल किया, उनको निलंबित किया। लेकिन निलंबित के बाद भी उनको पेंशन देने की बात की। यहाँ पर डॉक्टर आईएमए द्वारा पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल की बात की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि डॉक्टरों को अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, शासकीय डॉक्टर है, तो उसके लिए तो जिम्मेदारी बनती थी कि बच्चों के, अगर अभी यह मामला न्यूज इंडिया द्वारा लगातार विगत 10 से 12 दिन से दिखाया जा रहा है, लेकिन मामला तो 1 महीने पुराना था और लगातार बच्चों की मौत हो रही थी, सैंपल भेजे जा रहे थे। 3-4 दिन, 5-5 दिन तक इसमें रिपोर्ट के लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजा जा रहा है। छुट्टी के कारण पर जो जांच रिपोर्ट है वो की जा रही है, तो इसमें समय, यानी मामले तो आने 1 महीने पहले से शुरू हो गए थे। जो तकलीफें थी लोगों को वो 1 महीने पहले से आनी शुरू हो गई थी और आशंकाएं भी बढ़ गई थी। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केमिकल जिसकी जिक्र मैं कर रही हूँ, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ये केमिकल का नाम आ रहा है, जिसको मार्च 25 में खरीदा जाता है। 25 मार्च में इसके 50-50 किलो के 2 बैग कंपनी खरीदती है, मालिक खरीदते हैं, लेकिन इसकी ना कोई रसीद है, ना कोई एंट्री है, ना कोई बिल है, कभी कैश में इसका भुगतान किया जाता है। 100 किलो का ये केमिकल जो इस दवाई में पाया जाता है वो भी 486 गुना ज्यादा मात्रा में। आप समझ सकते हैं कि तभी से ही कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही बरती जा रही थी मार्च महीने से। निश्चित ही बहुत बड़ी लापरवाही हो इस दवा के साथ साथ कफ सिरप, कोल्ड ड्रिप, सीसेन और तमाम जो कंपनी 76 बड़ी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई की बात है। यहाँ अमानक दवाइयां हैं, जिसमें सिप्ला की भी एक बड़ी दवाई है जिसको अमानक ये जो रतलाम मध्य प्रदेश बनती है, इंदौर के दवा बाजार में, शायद पीतमपुर में बड़ी बड़ी कंपनियां, फार्मा कंपनी, देश की शायद बड़ी कंपनियों का जो गढ़ है वो इंदौर में। इंदौर कलेक्टर की सूझबूझ के बाद कार्रवाई भी की जाती है, जांच भी की जाती है, लेकिन बाकी अगर प्रदेश के
मैं लौटूंगी शैलेंद्र आपका। और लेकिन ये बड़ी कहीं ना कहीं दवा कंपनी के मालिक को अब एमपी पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि काफ़ी अपनी पत्नी के साथ फरार होने के चक्कर में था, फरार होने की फिराक में था ये मालिक रंगनाथन, जिसे अब गोविंदन रंगनाथन पूरा नाम, श्रीसन मेडिकल के मालिक का। और निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही एक बड़े स्तर पर बरती गई है, जिसमें कई बच्चों की जानें जा चुकी हैं, कई अभी भी अस्पतालों में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। तो इसी पर अधिक जानकारी हमारे सहयोगी हमारे शैलेंद्र जी ने दी, हमारे सहयोगी ने इस पर जानकारी दी, उनका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताएं, जहां आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से जुड़ा